अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों की जो स्पॉन्ज से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी ना, वो मैंने कल वाली वीडियो में सारी सॉल्व कर दी। मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया कि आप लोगों के स्पॉन्ज क्यों नहीं फूलते हैं, क्या मसला आता है। तो वो आप लोग जाके वीडियो देख लें, आप लोग को समझ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग ना इतने ज़्यादा डीएम्स करते हैं कि आप हमें समझा दें, हमारा ये मसला आ रहा है, हमारा ये मसला आ रहा है। तो सबका ये एक कलेक्टिव मसला है, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो के थ्रू ना मैं डिस्कस कर लूँ इस चीज़ को। बाकी एक और क्वेश्चन आता है कि आप लोग अपनी प्राइसिंग कैसे सेट करें। प्राइसिंग की सबसे बड़ी चीज़ होती है आप लोगों के इंग्रेडिएंट्स। आप लोग कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। आप लोग कभी भी मेरी प्राइस को अपनी प्राइस से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं फिर हो सकता है, ठीक है, फिर हम लोगों की प्राइसेस सेम हो सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, मैं जो हूँ ना फज वाली रेसिपी फॉलो करती हूँ, अगर आप लोग दूसरी वाली फ्लफ़ी वाली करते हैं उसकी डिफरेंट कॉस्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें एग्स लगते हैं, हमारे वाले में एग्स की अमाउंट कम हो जाती है। तो ये होता है ऐसे। जो फ्लफ़ी वाली रेसिपी होती है ना, उसमें 2 एग से 1 पाउंड केक बनता है, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं ना उसमें 2 एग से 2 पाउंड केक बनता है। तो इस यहाँ पे आके ना डिफरेंस आ जाता है। बाकी अब जो फिलिंग है, फिलिंग में चॉकलेट प्लस क्रीम की यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों की कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जिस तरह का केक बना कर दे रहे हैं आपने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बाकी स्पॉन्ज, बीच में फिलिंग में आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फ्लेवर दे रहे हैं, और आउटर कोटिंग, बाहर की डेकोरेशन कैसी है। अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मटेरियल लग रहा है, फॉर एग्जांपल अक्सर जो कस्टमर्स होते हैं वो टॉपर सजेस्ट करते हैं कि आप टॉपर लगा दें, कुछ बटरफ्लाइज करते हैं, तो जो भी बाहर की डेकोरेशन एक्स्ट्रा होगी उसके आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे स्पॉन्ज में आप लोग कभी भी सेट ना करें। आप लोग सिर्फ जो स्पॉन्ज की कॉस्ट निकलती है, जो केक की कॉस्ट निकलती है, आप लोग सिर्फ वो बताएं और उनको बोल दें कि जो डेकोरेशन का होगा वो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगी, क्योंकि हर कस्टमर की डेकोरेशन डिफरेंट होती है। किसी का फोनेंट वर्क होता है, किसी का सिंपल क्रीम वर्क होता है, किसी को टॉपर्स चाहिए होते हैं, किसी को बटरफ्लाइज चाहिए होते हैं, किसी को प्रिंट आउट्स चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को देख के करनी पड़ेंगी कि आप लोगों की कितनी कॉस्ट निकल रही है एक्स्ट्रा, और ये चीज़ आप लोगों को कस्टमर को पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी कि इस चीज़ की कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी, ये इसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा आप लोग जो बेकिंग करते हैं उसके लिए आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी, आप लोगों की गैस यूज़ होती है, उसकी आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी होती है। बाकी स्पॉन्ज की तो आप लोगों ने करनी होगी ना, जैसे स्पॉन्ज में क्या खर्चा आ रहा है, क्रीम में क्या खर्चा आ रहा है, चॉकलेट्स में क्या खर्चा आ रहा है, और बाकी जो फिलिंग वगैरह उसकी कॉस्ट अलग से होती है। उसके बाद जो पैकेजिंग आ जाती है, ठीक है, बॉक्सेस आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, उनकी आप लोग सेपरेट से कॉस्ट निकालें, डिपेंड करता है साइज़ पे। अगर 1 पाउंड है तो आप लोग तकरीबन 150 तक कॉस्ट लें। अगर आप लोगों की जो पैकिंग है ना उसमें आपकी बेस, आपका बॉक्स और आपका बैग तीनों शामिल है, तो आप लोगों को 150 ऐड करना पड़ेगा। और जैसे जैसे पाउंड बढ़ते जाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पाउंड्स में आप लोग 200 कर लें, 3 पाउंड्स में आप लोग 250 कर लें, इस तरह हो सकता है, ठीक है। अब अक्सर को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग फोनेंट वाले केक्स जो होते हैं उनकी कैसे प्राइस सेट करें। तो प्राइस जो होती है ना वो आप लोग एक स्टार्ट करें कि हाँ हमारी फोनेंट केक्स की यहाँ से प्राइसेस स्टार्ट हैं, ठीक है, और जहाँ से स्टार्ट होंगी वहाँ अपने लीस्ट फोनेंट वर्क वाले केक्स रखने हैं। जैसे जैसे वर्क आप लोग का बढ़ता जाएगा आप लोगों ने इसकी कॉस्ट उसके हिसाब से इंक्रीज़ कर देनी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई थीम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी पीछे डॉक्टर थीम बनाया था, तो उसमें वर्क आप लोग देखें अच्छा खासा था, तो उसकी जो है ना प्राइसेस वो आप लोग उसके हिसाब से ज़्यादा करो। कितना कितना टाइम टेकिंग है और कितनी क्वांटिटी लग रही है फोनेंट की, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपका कितना टाइम जा रहा है उसके लिए। और बाकी अब ये देखें, जैसे मैंने ये वाला केक बनाया ना, ये जाए नमाज वाला, इसमें मुझे अब तो इसकी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन यह है कि इसमें ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है, ना इतनी ज़्यादा फोनेंट यूज़ होती है। तो ये है कि इसमें इसकी जो प्राइस है ना वो आप उसके हिसाब से सेट करें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का मटेरियल कितना लग रहा है और आप लोगों की मेहनत कितनी लग रही है। इसी तरह जो करेक्टर केक्स होते हैं, मैं कहती हूँ उनकी सबसे ज़्यादा हाई प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि वो करेक्टर्स जो है ना वो बनाते बनाते आप लोगों को घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो उसके मेरी जो है ना हाई प्राइस है सबसे ज़्यादा, सब थीम से ज़्यादा। तो कोई भी करेक्टर हो गया, एनिमल्स हो गए, कुछ भी किसी भी तरह का हो सकता है करेक्टर, कोई अक्सर बंदे वगैरह भी रखे हुए होते हैं, तो वो अब ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं हम बना लेते हैं, लेकिन करेक्टर किसी की शक्ल छापना वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो उसके आप लोग चार्ज ज़्यादा लें। मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने प्राइसिंग वगैरह कैसे सेट करनी है। और बाकी ये है कि आप लोगों के एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस एरिया में रहते हैं। क्या पता आप लोग पिंडी इस्लामाबाद से कंपेयर करें और आप लोगों के एरिया में इतने पैसे ना लोग देते हो, तो आप लोगों का तो फिर बिज़नेस नहीं चलना।